ये विष्णु की मूर्ति है और ये पार्वती, ये लिखा हुआ है सूर्य देवता। ये जितनी भी हिस्ट्री है ये टोटली मोहनजोदाड़ो की है, जैसा कि ये मुजस्मा भी मोहनजोदाड़ो से ही मिला है। सेशन जो है वो इस्लामी हिस्ट्री और कुरान शरीफ के नुस्खों के साथ भरा हुआ है। ये 4वीं सदी का पुरानी नुस्खा यहाँ पे मौजूद है। 5 लाख साल पहले जो पत्थरों का दौर था वहाँ से ये हिस्ट्री दिखाई गई है। ये भी बलूचिस्तान से ही दरियाफ्त हुआ है। टूल होते थे, ये बेसिकली टूल्स है उस दौर। गाड़ी बहुत कदीम 1000-2000 साल पुरानी यहाँ रखी हुई है, इसकी हिस्ट्री अंदर दिखाई गई है। ये कौमी अजायब घर है, नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान है। और ये रोड जो है सामने आप दिख रहा है, ये बंस रोड की बिल्कुल बैक साइड वाला रोड है जो ऑडिटोरियम से भी आ रहा है। तो ये नेशनल म्यूजियम है और आज इसका हम विज़िट करने आए हैं। देखते हैं कि भाई इस म्यूज़ियम में क्या कुछ मौजूद है। भाई ये हम म्यूज़ियम में अंदर दाखिल हो चुके हैं और अंदर म्यूज़ियम में जाके देखते हैं। यहाँ जो अभी मुझे म्यूज़ियम के अंदर जाते ही साथ ही मैंने टिकट लिया, तो टिकट बड़ों का 20 रुपये, बच्चों का 10 रुपये। और ये जो बैलगाड़ी बहुत कदीम 1000-2000 साल पुरानी यहाँ रखी हुई है, इसकी हिस्ट्री अंदर दिखाई गई है और इसे लोगों ने तकरीबन 1000 साल तक इस्तेमाल करा है। उसके बाद ये यहाँ पे प्रिजर्व करके इसे रख लिया गया है। तो अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि भाई अंदर क्या क्या सीन है और ये म्यूज़ियम कैसा है। मैं भी फ़र्स्ट टाइम जाऊँगा अंदर। बेसिकली अब हम प्री हिस्ट्री गैलरी में जा रहे हैं। ये इंसानी तारीख़ में 5000 साल पहले, बल्कि 5 लाख साल पहले जो पत्थरों का दौर था वहाँ से ये हिस्ट्री दिखाई गई है। और अब ये पत्थर कितने ऑथेंटिक हैं नहीं पता, लेकिन ये हिस्ट्री दिखाई गई है। ठीक है, बहुत ही कदीम किस्म के पत्थर हैं जो उस दौर के टूल होते थे। ये बेसिकली टूल्स हैं उस दौर के, जो सामने पिक्चर्स में नायाब पत्थर हैं। ये उनके टूल्स होते हैं जिन्हें तराश के इंसान जीता था और अपनी ज़िंदगी गुजारता था इन टूलों की मदद से। ये सारे वो टूल, ये उसी को डिफ़ाइन किया गया है। इतना बेहतरीन म्यूज़ियम हमारे यहाँ मौजूद है और हम महरूम हैं। मैं खुद लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ उधर। ये उस दौर के स्टोन इम्प्लीमेंट फ्रॉम, ये शक्कर और बोरी से ये स्टोन मिले। पाकिस्तान में काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है और यहाँ 5-5 लाख साल और 5000 साल पुरानी सखावत, जैसे मोहनजोदाड़ो टाइप एक एडवांस सिटी, इस तरह की सखावतें मौजूद हैं। ये पूरा जो हॉल है ये पुरानी हिस्ट्री को डिफ़ाइन कर रहा है इंसान की, कि इंसान ने ये उस दौर के उनके पत्थरों के बनाए हुए मार्बल्स के और पत्थरों के खिलौने हैं, ये टॉय हैं, ये भी टूल्स हैं। यहाँ से क्रॉकरी स्टार्ट हो गई है। ये क्रॉकरी है, बहुत ही कदीम क्रॉकरी है। ये बलूचिस्तान से दरियाफ्त हुई है, सामने इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये जो क्रॉकरी है ये बलूचिस्तान से दरियाफ्त हुई है, मेहरगढ़ से। और ये जो हार मिले हैं कदीम, ये भी मेहरगढ़ बलूचिस्तान के हैं। ये प्याला बहुत ही कदीम लग रहा है, पेडिस्टल बॉल, ये भी बलूचिस्तान से ही दरियाफ्त हुआ है। ये वो जगह है जहाँ से ओह ज़बरदस्त। नो डाउट यहाँ आके कुछ ऐसी वाइब आ रही है जैसे एहराम मिस्र या किसी बड़े म्यूज़ियम में हम जाते हैं और वहाँ हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री देखते हैं। तो ये जालीपुर पंजाब से दरियाफ्त हुए ये नायाब पत्थर। ये सिंध से मटका, कोट डीजी सिंध, ये पॉट जो है बहुत ही कदीम है। इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है 3500 से 2500
BC के दरमियान का है, जो इसकी हिस्ट्री बताई जा रही है। काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ है इधर। ये पूरा हॉल जो है वो कदीम और सखावती लिहाज से जो इंसानी हिस्ट्री दिखाई गई उसके मुतालिक है। ये सारे आइटम्स हम अभी अंदर देखकर आ रहे हैं। ये प्रोटो हिस्ट्री गैलरी है। ये जितनी भी हिस्ट्री है ये टोटली मोहनजोदाड़ो की है। यहाँ मोहनजोदाड़ो से जो भी चीज़ें निकली हैं उससे रिलेटेड ये पूरी हिस्ट्री है। जैसा कि ये मुजस्मा भी मोहनजोदाड़ो से ही मिला है और ये ऊपर मेंशन भी है मोहनजोदाड़ो 2500 से 1500 BC के दरमियान का ये मुजस्मा है। ये बादशाह काहन का मुजस्मा है। ये मुजस्मा बादशाह काहन का है। इतनी पुराना है, यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं और बहुत कीमती हैं। लेकिन जितनी कीमती चीज़ें यहाँ पर हैं तो फॉरेनर्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हमारे यहाँ लोग हिस्ट्री से इतनी मोहब्बत करें ना करें, लेकिन बाहर ममालिक में लोग पुरानी हिस्ट्री को बहुत अहमियत देते हैं। ये मोहरें हैं उस दौर की, स्टैम्प्स वगैरह, ये भी सारी मोहर है। तो मोहनजोदाड़ो की जो हिस्ट्री है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा डेवलप सिटी था। उन्होंने उस ज़माने में डैम बनाया और बहुत ज़्यादा मोहनजोदाड़ो बहुत एडवांस सिटी था। उस पर बॉलीवुड में फ़िल्म भी बनी है जो वहाँ की हिस्ट्री को अच्छे से डिफ़ाइन करती है। ये सारे मेटल के जो हैं, कॉपर के, तांबे के, पीतल के साजो सामान है, जिसमें बर्तन भी हैं, मुजस्मे भी हैं, औजार भी हैं। और ये पैमाने हैं वज़न के लिए। उस ज़माने में जब ये नाप तोल का हिसाब किताब होता था तो ये वाले इक्विपमेंट इस्तेमाल होते थे वज़न के लिए। क्योंकि मोहनजोदाड़ो खुद एक तजारती हब था। मुख्तलिफ़ रीजन से, मुख्तलिफ़ बर आज़मों से लोग वहाँ पर ख़रीद व फ़रोख्त तिजारत के लिए आते थे। ये पत्थरों से बने हुए रिंग्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये, अब ये क्या पर्पस था मुझे इतना नहीं पता। अच्छा, ये भाई इसे, ये हिंदुओं से मुंसलिक है शिवलिंग, इसे शिवलिंग कहते हैं। ये लिखा हुआ है इसके ऊपर शिवलिंग, इसे लिंगम शिवलिंग भी कहते हैं। ये मोहनजोदाड़ो की पुरानी हिस्ट्री दिखाई गई है। लाइफ इन मोहनजोदाड़ो कुछ इस तरह का दिखता था मोहनजोदाड़ो। उस दौर में पकी हुई मिट्टी जो पकी हुई मिट्टी के बर्तन हैं ये वो हैं। ये कच्चे बर्तन जो होते हैं उनसे ज़्यादा मजबूत और एडवांस होते हैं। तो उस दौर में काफ़ी तरक्की हो चुकी थी। ये मोहनजोदाड़ो से ही दरियाफ्त हुए। ये सारे आइटम्स जितने भी हैं सब मोहनजोदाड़ो से ही दरियाफ्त हुए। ये कॉपर और ब्रॉन्ज़ के औजार यहाँ पे मौजूद हैं। पहले जो कंपाउंड था उसमें हमने देखा कि वो पत्थरों और बहुत ही कदीम हिस्ट्री थी, और ये जब इंसान तरक्की कर गया तो धातों को इस्तेमाल करने लगा। ये सारे औजार उस दौर के हैं। ये बहुत ही कदीम व्हील है और ये बैलगाड़ी में इस्तेमाल होता था। पीछे बैलगाड़ी है, तो ये जो पीछे की गाड़ी है ये नीचे म्यूज़ियम के बाहर लगी हुई है और इसकी हिस्ट्री तकरीबन 1000 साल पुरानी या 2000 साल पुरानी बताते हैं इस बैलगाड़ी की हिस्ट्री।
तो ये कदीम, अब पिक्चर्स में बंदा भी है, उस वक्त फ़ोटोग्राफरी भी नहीं हुई थी, लेकिन ये यूटिलाइज़ हो रहा था। ये 1200 साल पुराना जो भी बैलगाड़ी है, इसे बाकायदा इस्तेमाल किया जा रहा था सदियों से, फिर इसको प्रिजर्व कर लिया म्यूज़ियम में, तो इसलिए ये तस्वीर में आपको दिखाया गया है। तो आप सोचें कि कितनी मजबूत और पायदार चीज़ें पहले उस ज़माने में बनती थी कि लोग हज़ार साल तक उसे इस्तेमाल करते रहे। अब बलूचिस्तान वाले कंपार्टमेंट से निकल के हम चोलिस्तान में आ चुके हैं। ये जो चोलिस्तान के जो भी खंडरात दरियाफ्त हुए थे उससे रिलेटेड ये पूरा म्यूज़ियम है, और उन्हीं से रिलेटेड ये पॉट और ये सारे बर्तन हैं। और इधर पूरी चोलिस्तान की हिस्ट्री दिखाई गई है। ये बहुत अच्छी जगह है, बच्चों को लेकर आए यहाँ पे, अपने बच्चों को दिखाएं यहाँ की हिस्ट्री। इंडस सिविलाइजेशन के पुराना ये जो भी चोलिस्तान से जो खंडरात दरियाफ्त हुए हैं उनकी ये पिक्चर यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है ये, और अभी मैं सिर्फ इसके 4-5 कंपाउंड ही हमने देखे हैं। ये गंदारा गैलरी है और रेनोवेट का काम हो रहा है। ये जो हिंदू मज़हब है उनसे रिलेटेड यहाँ उनकी पूरी हिस्ट्री है। ओह ज़बरदस्त। यहाँ टोटली मूर्तियाँ हैं। यहाँ हिंदुओं के मुजस्मे रखे हुए हैं, उनकी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। ये हिंदुओं के मुजस्मे और मूर्तियाँ हैं। जो भी इनके देवती देवताओं उनके बारे में, जैसे ये विष्णु की मूर्ति है और ये पार्वती, इस तरह जो भी इनके मज़हब में इनके बुत हैं उन सब के नाम मेंशन है यहाँ पर। काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं यहाँ पर। ये लिखा हुआ है सूर्य देवता। ये लिखा हुआ है विष्णु का अवतार एक ताकतवर इंसान की सूरत में मुजस्मा है। हिंदू मज़हब से रिलेटेड काफ़ी हिस्टोरिकल मुजस्मे यहाँ पर हैं। तो जो हमारे पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी है वो ज़रूर यहाँ विज़िट करती होगी। ये भी काफ़ी कदीम कोई टेबल है, शायद इसमें कोई मूर्ति होगी, अब मूर्ति तो नहीं है। हाँ, ये शानदार घरेलू मंदिर, ये पूजा घर, तो ये पूजा घर है जनाब, पूजा के लिए। इसमें मूर्ति नहीं है, मूर्तियाँ बाहर हैं। ये बुद्धिस्ट लोगों के मुजस्मे हैं। लाइफ ऑफ द बुद्धा, कंसेप्शनल बर्थ यूथ, तो ये पूरा उनसे रिलेटेड मुजस्मे लगे हुए हैं। काम हो रहा है, रेनोवेट किया जा रहा है इन सबको। ये स्टैंडिंग बुद्धा यहाँ पर इसका मुजस्मा लगा हुआ है, बहुत ही कदीम है। ये पूरा डिपार्टमेंट जो है वो बुद्धिस्ट और हिंदुज़म से रिलेटेड जो भी मुजस्मे हैं उनका, और उसमें काफ़ी कदीम मुजस्मे रखे हुए हैं। यहाँ पर कुरान गैलरी में जा रहे हैं और बड़ी अच्छी कूलिंग इन्होंने की हुई है। ये कुरान गैलरी है
यहाँ कुरान शरीफ के बहुत पुराने नुस्खे मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। ये 4वीं सदी का पुरानी नुस्खा यहाँ पे मौजूद है। ये 5वीं सदी का नुस्खा है और ये 6ठी सदी का कुरानी नुस्खा है और बहुत अच्छे तरीके से इन्हें प्रिजर्व किया हुआ है। और ये भी कुरानी नुस्खे अंदर मौजूद हैं। ये 7वीं, ये 8वीं और ये 9वीं। यार कमाल की बात यह है कि यहाँ पे इतनी अच्छी गैलरी मौजूद है, इतना अच्छा म्यूज़ियम मौजूद है और इस तरफ हमारी कौम का रुझान नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग आए, अपने बच्चों को लेकर आए, काफ़ी अवेयरनेस होगी दुनिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में। इस्लामी हिस्ट्री भी यहाँ पे दिखाई गई है, हिंदुज़म से रिलेटेड चीज़ें भी हैं, बुद्धिस्ट से रिलेटेड चीज़ें भी हैं। तो हिस्टोरिकल आइटम्स बहुत सारे यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें मौजूद हैं। ये सारे कुरानी नुस्खे लिखे हुए और हर नुस्खे के बारे में उसकी हिस्ट्री यहाँ पे मौजूद है। इस पूरे जोन के अंदर सारे कुरानी नुस्खे हैं और फुल AC यूनिट्स लगे हुए जगह जगह यहाँ पर। अब यहाँ से हम बाहर जा रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट में। ये मुग़ल औरंगज़ेब, उसकी मोहर है, 1707 AD की ये मोहर है। ये उसका इन्होंने कॉपी बनाई हुई है बड़ी लार्ज करके। तो ये औरंगज़ेब की मोहर होती थी उस ज़माने में। और यहाँ से शायद अब मुग़लों का और मुग़लों की, यहाँ से शायद मुग़लों की जो है ना हिस्ट्री वो स्टार्ट हो गई है। ये कॉइन्स गैलरी है और यहाँ पर काफ़ी कदीम कॉइन्स मौजूद हैं। ये 1st सेंचुरी BC के कॉइन्स हैं, वाकई बहुत कदीम है, चांदी के लग रहे हैं। यहाँ पूरी इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है। इस पूरी गैलरी के अंदर जो है वो कॉइन्स मौजूद हैं और कौन कौन सी स्टेट्स थी जहाँ ये कॉइन्स चलते थे। ये पूरी गैलरी जो है वो क़याम पाकिस्तान और आज़ादी के लिए जिन लोगों ने जद्दोजहद और कोशिशें की, उस हिस्ट्री से रिलेटेड ये पूरी गैलरी है यहाँ पर। और इसमें पिक्चर्स हैं, कुछ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये देखें आप, इस पिक्चर के अंदर भी दिखाया गया है कि किस तरह माइग्रेट करके लोग आ रहे हैं और कितनी खूनरेज़ी हो रही है। तो बड़ी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान वजूद में आया है। इस मुल्क की हमें कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम व दायम रखे, शाद व आबाद रखे। ये कायदे आज़म और उनकी फैमिली, उनकी वाइफ की पिक्चर्स हैं, उनकी सिस्टर्स की पिक्चर्स हैं। कायदे आज़म से रिलेटेड गैलरी है। सामने लियाकत अली ख़ान और अल्लामा इकबाल की पिक्चर्स लगी हुई हैं और अल्लामा इकबाल से मंसूब चीज़ें भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये अल्लामा इकबाल की छतरी, उनका साफ़ा, उनकी पगड़ और उनसे मंसूब किताबें और उनका ऐनक का कवर भी यहाँ पे रखा हुआ है। ये पिक्चर भी क़याम पाकिस्तान के वक्त जो जद्दोजहद हुई या जो माइग्रेशन हुई, जो बंटवारा हुआ, उसको अक्सबंद किया गया इस पिक्चर के अंदर।
तो लाखों लोग माइग्रेट होकर हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया गए। तब कुर्बानियों के बाद जाके ये मुल्क वजूद में आया। हमें इस मुल्क की कदर करनी चाहिए। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी तो उनको तो पता है कि कितनी कुर्बानियों के बाद ये वतन वजूद में आया। वो हमारे आबा व अजदाद को पता है। हमें तो प्लेट में मिल गया, फ्री में मिला है हमें। ये तमाम पिक्चर्स मौजूद हैं। उनके बाद बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहले गवर्नर बने, तो उनसे मंसूब कुछ चीज़ें यहाँ पे उस वक्त की मौजूद हैं, जिसमें उनके कायद-ए-आज़म के तोहफे में पेश की गई चांदी की गोली भी मौजूद है और लाइटर है। यहाँ पर चांदी के फ्रेम में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली को पेश किया गया एक फ्रेम भी मौजूद है। भाई ये जो गैलरी है ये पूरी पाकिस्तान की सखावत को वाज़ह करती है। इस पूरी गैलरी के अंदर पाकिस्तान के चारों सूबों से मंसूब जो सखावत है उसको डिफ़ाइन किया गया है। उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं तमाम सूबों की। ये सूबा बलूचिस्तान की सखावत दिखाई गई है। ये रिवायती कलाश लकड़ी से बने हुए ज़रूफ़ हैं। ये भी कलाश की हिस्ट्री दिखाई गई है इसके अंदर, लाइफ इन कलाश। और ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा जिसका पुराना नाम सूबा सरहद होता था, उसकी ज्वेलरी यहाँ पे दिखाई गई है और ये कदीम ज्वेलरी है। यहाँ से हमारे सूबे की जो सखावत दिखाई गई, ऐसे सारे सूबे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। ये सूबा सिंध की सखावत यहाँ दिखाई जा रही है। एक बच्चे को सिंधी कायदा उर्दू कायदा पढ़ते हुए दिखाया गया है। ये सिंध की सखावत है और ये पंजाब की सखावत है। ये पूरी पंजाब की सखावत यहाँ दिखाई गई है। काफ़ी बेहतरीन म्यूज़ियम है, आप लोगों को यहाँ आना चाहिए। तो भाई ये पूरा फ्लोर ऊपर का मैंने विज़िट कर लिया है। हम लोग यहाँ से गए थे और ये पूरा पीछे से यहाँ से राउंड लगाते हुए तमाम रूम से, तमाम कंपार्टमेंट से होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। तो ये इंसानी कदीम हिस्ट्री जो पत्थरों के दौर से लेके क़याम पाकिस्तान और हमारे पाकिस्तान के सूबों की जो सखावत है वो भी दिखाई गई। तो यहाँ इसका गैलरी का एंड है और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। मेरी उम्मीद से बढ़कर मुझे ये म्यूज़ियम लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कदीम चीज़ें यहाँ पे मौजूद होंगी। तो ये एक बेहतरीन जगह है, आप लोग यहाँ आइए और अपने बच्चों को लेकर आइए। बाहर फॉरेनर्स अगर कोई मेरी ये वीडियो देख रहा है, आपको पाकिस्तान आना हो तो इस म्यूज़ियम में लाजमी है, आपको काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें मिलेंगी। भाई ऊपर वाले फ्लोर से अब हम नीचे वाले फ्लोर्स में आ गए और यहाँ पे पूरी इस्लामी हिस्ट्री मौजूद है। इस्लामी हिस्ट्री को यहाँ प्रेजेंट किया गया है और यहाँ पे बहुत ही कदीम नुस्खे मौजूद हैं, उनकी कॉपीज़ मौजूद हैं। और ये देखें आप कितना बेहतरीन म्यूज़ियम है। यहाँ पर एसी लगे हुए हैं, ये पुराने नुस्खे भी मौजूद हैं, इस्लामी हिस्ट्री और खतूत, कदीम खतूत। ये पूरा सेशन जो है वो इस्लामी हिस्ट्री और कुरान शरीफ के नुस्खों के साथ भरा हुआ है। और यहाँ पर होली बुक ऑफ सिख, ये सिखों की भी जो गुरु ग्रंथ साहब है वो मौजूद है। तो
तो खाली इस्लामी नहीं, दूसरे मज़ाहिब की भी क़दीम बुक्स और किताबें यहाँ पे मौजूद हैं। लुक़मान हकीम से मंसूब भी किताब यहाँ मौजूद है। मुझे इतनी डिटेल नहीं पता इन बुक्स के बारे में, लेकिन एक एक बुक्स के बारे में नीचे हिस्ट्री लिखी हुई है। तो दोस्तों ये था नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान, जो कि बहुत कम लोग मेरे ख्याल से पाकिस्तानी यहाँ विज़िट करते हैं। मुझे इतना रश नहीं लगा, आज सैटरडे रश होना चाहिए था। तो आपको यहाँ पर इस्लामी हिस्ट्री से लेके इंसानी हिस्ट्री और बुद्धिस्ट, हिंदुइज़म, सबसे रिलेटेड चीज़ें इस म्यूज़ियम में आपको मिलेंगी। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने बच्चों को, फैमिलीज़ को लेकर यहाँ आएँ और ऐसे म्यूज़ियम का विज़िट करें, जिससे आपकी नॉलेज में, आपके बच्चों की नॉलेज में इजाफ़ा हो। और यहाँ इर्द गिर्द पार्क भी मौजूद है। दोस्तों आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, किसी नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।